Reaction TV audio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर्स से मुखातिब होकर आज की अपडेट देते हुए बताना चाहूँगा कि शहबाज अहमद खान उर्फ शैतान खान जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन के AIMIM के जो दलाल है, एजेंट है, जो भी है, वो दिल्ली में आए हुए हैं और दिखावा कर रहे हैं कि हम CAA और NRC के खिलाफ हम आए हुए। दरअसल में ये भी इनका ढोंग है। ये आए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले की खातिर, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर नोहेरा शेख आपा जल्द से जल्द बाहर आ गई, और जैसे कि उनको इंशाल्लाह आना ही है, और जब सब इन्वेस्टर्स को उनके हक के पैसे मिलेंगे, उनके हक की पेमेंट उन तक पहुंच जाएगी, तो इनके आका असदुद्दीन ओवैसी के मुंह पर कालिक लग जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी का बिछाया हुआ जो जाल है उसमें AIMIM खुद ही फंस जाएगी, और जो कि इंशाअल्लाह ताला होना ही होना है। चाहे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन कितना भी जोर लगा ले, मगर जीत हक की होगी। इंशाअल्लाह जीत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की होगी। और जैसे ही हमारा मामला पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुजरिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हरामखोर, इनके जो गल्फ में बैठे हुए दलाल है, और खास करके जो अब्दुल रहीम है, इन लोगों में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। और व्हाट्सएप ग्रुपों पे नोहेरा शेख आपा को, मुझे, अबू हनीफा भाई को, मुतीउर रहमान भाई को, और भी बाबू साबिर भाई को, और तमाम सपोर्टर्स को गाली गलौज दी जा रही है, और न जाने क्या क्या नाजेबा बातें बोली जा रही है। मगर AIMIM के दलालों, इतना याद रखो कि हमारी जो कैंपेन है वो तुम्हारे भी खिलाफ है, क्योंकि आप सब लोगों ने मिलकर मुसलमानों की रोजी रोटी पर डाका डाला है। जिस असदुद्दीन ओवैसी, जिस फिरौन की, जिस अबू जहल की आप लोग दलाली कर रहे हो, उसमें आप लोगों को इंशाअल्लाह कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। और मैं खास करके उन उलमा और उन मौलानाओं से दरख्वास्त करूंगा जिनका ताल्लुक अहले हदीस मकतब फ़िक्र से है। जिस तरह आज जब मैं जुमा की नमाज पढ़ने गया, तो मौलाना ने जो है जुमे की नमाज में दूसरी रकात में रुकू से उठने के बाद दुआ कुनूत पढ़ी, कुनूत नाजिला पढ़ी, और जो भी हिंदुस्तान के आज हालात है उससे निजात के लिए दुआ करी। तो इसी तरह मैं चाहूँगा कि क्योंकि ये तो किसी भी नमाज में आप कर सकते हो, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तो खास करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सालमियत के लिए और कामयाबी के लिए, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन और असदुद्दीन ओवैसी की और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दुश्मनों के लिए, इनकी बर्बादी के लिए, इनकी तबाही के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि ये इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन है। इनका मकसद, इनका हदफ मुसलमानों की मईशत को, इकोनॉमी को बर्बाद करना है। असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज्यादा इसी बात से डरता है कि मुसलमानों की इकोनॉमी ना सुधरे, ताकि उसकी वो अपनी सियासत की रोटियां सेकता रहे। ये एक नंबर का मक्कार, अय्यार और फिरौन किस्म का इंसान है, इसके पार्टी के एक लीडर जिसका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, जिसने हमेशा तफर्रका पैदा करने की कोशिश करी। और असदुद्दीन ओवैसी और भी दूसरे AIMIM के जितने भी लीडर है, इनका काम सिर्फ हिंदू मुसलमानों में फसादात कराने की कोशिश करना, हिंदू मुसलमानों में नफरतें डालना, यही इन लोगों का काम है। लेकिन मैं तमाम इन्वेस्टर्स को यह बताना चाहूंगा कि बिइज़्निल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा मामला सॉल्व होने वाला है, और आपा डॉक्टर नोहेरा शेख बहुत जल्द बाहर आएंगी, और इंशाअल्लाह सबके हक का पैसा सबको मिलेगा। किसी को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। और मैं तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम सपोर्टर्स से इत्तेहाद बनाए रखने की अपील करूंगा। भले ही मेरा आपसे इख्तिलाफ हो, आपका मुझसे इख्तिलाफ हो, हमें आपस में एक दूसरे के इख्तिलाफ को लेकर टारगेट नहीं करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि हमारी जितनी भी एनर्जी है इस वक्त, हमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दुश्मनों के खिलाफ, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बोलो, या शहबाज खान के बारे में बोलो, या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन के किसी भी शख्स के बारे में
जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर बुरी नजर गड़ाए हुए है, इनको टारगेट करो, इनके ऊपर बात करो, इनको एक्सपोज करना चाहिए। और फिर एक बार मैं तमाम इन्वेस्टर्स से कहना चाहूंगा, जो नॉन कंप्लेनेंट्स है, कि इंशाल्लाह 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 वो दिन दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ चुका है वो दिन जब हमारे तमाम लोगों के मसले खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।